हेलो क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। इस चैप्टर में हम कर रहे हैं अर्थ के यानी कि ग्लोब के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन के बारे में हम कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और किस तरह से ग्लोब पे किस तरह से जगह लोकेट करेंगे कि कौन सा जगह कहाँ पे है, वो किस तरह से हम पता करेंगे, वो भी हम इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, है ना। तो इससे पहले यानी कि वेकेशन से पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा 2 लेसन हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर दिया, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो है क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी कि जिस तरह से ये अर्थ है वैसा ही ग्लोब बनाया है ना, वो हमने किया। और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा हमने, जो लाइंस जो ग्लोब पे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड, है ना। और वो लाइन जो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, जो ऊपर से नीचे जाते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और वो लाइन जिसने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स में, उस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटर, है ना। इसके बारे में हमने किया, है ना। फिर हमने ग्रिड के बारे में हमने किया, फिर हमने लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में भी हमने किया। तो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बिफोर द रेलवेज वर स्टार्टेड, रेलवे शुरू होने से पहले जो है क्या होता था कि जो टाइम होते थे ना, यानी कि जो वक्त होता है, टाइम सुबह शाम दोपहर होता है ना, वो किस तरह से लोग पता करते थे, चीज़ों के छाया देखकर, यानी कि शेडो देखकर, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि जो छाया होता है ना, वो ये जो शेडो होता है ना, सुबह और शाम को लंबा होता है और दोपहर को क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो जब ये शेडो छोटा होगा तो लोग मानेंगे कि हाँ दोपहर का टाइम हो गया, नून हो गया, ठीक है। जब ये लंबा होगा तो हाँ शाम का टाइम हो रहा है। इस तरह से लोग बोलते थे, ठीक है। फिर बोलते थे कि जो सन होता है ना, जो बिल्कुल जब ऊपर आ जाता है, जो हमारे ऊपर आ जाता है, तो हाँ अब क्या हुआ, अब दोपहर हो गया, यानी कि नून हो गया, ठीक है। इस तरह से डिसाइड करते थे, जिसको सोलर टाइम बोलते थे। समझ में आया। अब जो क्या होता है कि जो अर्थ जो है क्या होता है कि जो रोटेट किस तरह से, डे एंड नाइट किस तरह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। अब ये है अर्थ, यानी कि ये अर्थ है। मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ के 2 मोशंस होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, मूवमेंट होते हैं, 2 मूवमेंट होते हैं। वो एक होता है रोटेशन, जो अपने आप में चक्कर लगाते हैं, एक होता है रेवोल्यूशन, जो सन के यानी कि जो सूरज के आसपास जब चक्कर लगाते हैं उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अभी आप रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा रुको, इस बारे में हम रेवोल्यूशन के बारे में हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम रोटेशन के अभी हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, टाइम यानी कि सुबह शाम रात के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वो किस वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। तो फिर अभी मैं आपको सिर्फ रोटेशन के बारे में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अर्थ जो है क्या करता है, रोटेट करते हैं, यानी कि इस तरह से चक्कर लगाने को रोटेशन कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे जब चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रोटेशन बोलते हैं, उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सन है, यहाँ पे सूरज है, सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। अब ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब इंडिया जो है ये कहाँ पे है, सन के बिल्कुल
सन, जहाँ पे सूरज है ना, सन को फेस कर रहे हैं, है ना, सन की तरफ है इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में अभी दिन है, ठीक है, अभी सुबह हो गई है इंडिया में, अभी सुबह हो गई है। अब जैसे 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 ये रोटेट करेंगे वैसे वैसे ये पीछे होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 10, 11, 12। फिर जब पूरा बिल्कुल ऐसे अपोजिट आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रात हो जाएगा, ठीक है। जो पहले बिल्कुल इंडिया के पीछे अपोजिट में था, यहाँ पे अभी दिन हो गया, तो इंडिया में अभी क्या हो गया, रात हो गया। तो फिर से वो आएंगे, टाइम चेंज होगा, फिर से आएंगे 12 से, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे कि फिर से वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके फिर से यहाँ पे दिन हो जाएगा, है ना, फिर से यहाँ पे दिन हो जाएगा, है ना। इस तरह से ऐसे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, समझ में आया। तो रोटेट करते हैं तो हर जगह को टर्न बाय टर्न, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है क्या है, वो राउंड है ना। तो अगर अर्थ ऐसा होता तो हर जगह पे एक ही टाइम पे हर जगह पे सनरेज मिलते, मगर ऐसा नहीं है, फ्लैट नहीं है ना, प्लेन नहीं है, ये तो राउंड है। तो क्या होगा, हर जगह पे टर्न बाय टर्न जो है सनरेज मिलेंगे, ठीक है। सनरेज सबको मिलेंगे तो वो टर्न बाय टर्न आएंगे, तो कहीं दिन होगा तो कहीं रात होगा, ठीक है। अभी इंडिया में दिन है, सुबह हो गया, मगर जो यहाँ पे है जो जगह, यहाँ पे बिल्कुल रात है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट होता है, इस तरह से अलग अलग होता है, ठीक है। टाइम इस तरह से अलग अलग होता है, ठीक है। ये आप समझ गए ना। तो ये देखो, टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड टाइम जोन। इन 1878 सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने बोला कि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जो अभी भी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में उन्होंने डिवाइड किया, 24 टाइम जोन में। क्यों 24 टाइम जोन में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, यानी कि पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हर डिग्री, ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है 15 डिग्री जो है वो चक्कर लगाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री चक्कर लगाने के लिए कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। अब 1 डिग्री चक्कर लगाने के लिए कितना लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं, 4 मिनट। 1 डिग्री चक्कर लगाने के लिए कितना लगता है, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पास थ्रू इट। अब जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जो है वो फॉलो किया जाता है ना। हर एक कंट्री का उनका अपना टाइम होता है, ठीक है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक ही टाइम फॉलो किया जाता है। जैसे कि इंडिया का ले लो आप, इंडिया में जैसे अभी जितना भी बज रहे हैं, ठीक है, ये जो है पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे। अभी रात का टाइम हो रहा है तो 11 बज रहे हैं, तो पूरे इंडिया में 11 बज रहे हैं, है ना। आप ये डिसाइड करेंगे क्या डिसाइड, किस बेस पे डिसाइड करेंगे, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर अ कॉमन रेलवे। अगर एक ही टाइम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। वो कन्फ्यूजन कब होगा, जब हम कोई रेलवे टिकट लेते हैं, जब हम कोई एयरलाइंस एयरवेज टिकट लेते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर टाइम इतने बजे है तो क्या पता वहाँ पे उस टाइम जो है क्या बज रहे होंगे, है ना। द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन अप ऑफ इंडिया इज, अब देखो लॉन्गिट्यूड पे आप कैसे, ये आप ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो इंडिया, ये इंडिया है,
ठीक है। ये क्या है, कौन सा कंट्री है, ये इंडिया है। इंडिया में लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन कौन सा जा रहा है, यहाँ पे एक है, इधर एक है, इधर एक है ना। यहाँ से यहाँ पे 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो पूरे कंट्री में कितने होता है, 30 डिग्री होते हैं। अब 30 डिग्री में अभी मैंने बोला ना 1 डिग्री चक्कर लगाने के लिए कितना लगता है, 4 मिनट्स लगता है। तो 30 डिग्री पर का तो बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा, है ना। अब देखो, अब सन रेज जो है इसमें सुबह जो है होने का जो टाइमिंग जो है वो इंडिया में अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले सुबह होगा और यहाँ पे बाद में सुबह होगा, मगर टाइम जो है एक ही फॉलो करते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये जो है इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को सेंट्रल मेरिडियन जो है वो डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो है सूरज जो है यहाँ पे जल्दी निकलेंगे। मान लो यहाँ पे सूरज 6 बजे निकलेंगे, तो इसके 2 घंटे बाद यानी कि यहाँ पे जो है कितने बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 बजे सूरज निकलेंगे तो यहाँ पे 8 बजे सूरज निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो 6 बजे यहाँ पे सूरज निकल गए होंगे, लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, मगर यहाँ पे तो 8 बजे सूरज निकलते हैं, तो 6 बजे तो लोग आराम से सो रहे होंगे, है ना। मगर ये जो है, मगर ऑफिस का टाइम तो पूरे उसमें एक ही रखा हुआ है ना। तो अलग अलग अगर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन तब होगा जब कोई रेलवेज टिकट लेने हो या जब कोई एयरलाइंस हमें एयर टिकट लेने हो, तब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड किया कि वो जो सेंट्रल जो मेरिडियन जो कौन सी जगह से जाता है, मिर्ज़ापुर से जाता है, उसको हम सेंट्रल मेरिडियन हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे जब सूरज आएंगे वहीं से इंडिया का टाइम जो है स्टार्ट होगा। यहाँ पे यहाँ हालांकि यहाँ पे जल्दी हो गया होगा, यहाँ पे बाद में होने वाले हैं, मगर फिर भी इसको हम सेंट्रल मानेंगे। तो फिर इसी से जो है, यहीं से हम जो है पूरे कंट्री में एक ही टाइम जो है फॉलो करेंगे, ये डिसाइड किया, ठीक है। सिंस इंडिया इज टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, IST is 5 GMT इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। GMT का मतलब है GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जो इंटरनेशनली जो ग्लोबली जो डिसाइडेड है वो है, और IST जो है इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। Countries like Canada, USA and Russia with a vast longitudinal extent have more than one। जैसे कि इंडिया में तो एक ही टाइम फॉलो किया जाता है, मगर ऐसे भी कंट्रीज़ है जैसे कि कनाडा हो गया, USA हो गया, रशिया हो गया, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि रशिया में 11 टाइम जोन है, फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिया में पहले सूरज निकलेंगे इससे ग्रीनविच से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया में पहले, तो यहाँ जैसे ऐसे रोटेट करते हैं ना, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया है। अब ग्रीनविच कहाँ पे होगा, ग्रीनविच जो है इधर होगा, ग्रीनविच जो है इधर होगा, ठीक है। अब इंडिया इधर है, तो इंडिया पे पहले सनरेज जो है पहले पड़ रहा है ना, पहले हो रहा है ना, इंडिया में पहले हो रहा है ना, जल्दी हो रहा है ना। तो अभी ग्रीनविच तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या होगा पूरा कितने उसका 5 आवर्स एंड हाफ जो है इतना फ़र्क होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब जाएंगे, ये इंडिया पे ये सुबह हो गया, पीछे चला गया, तब यहाँ पे सुबह हो गया, ठीक है।
तो इसलिए जो है फ़र्क होता है। ग्रीनविच यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो है अभी वहाँ पे शाम हो गया होगा, जैसे कि ठीक है यहाँ पे रात हो गया हुआ है, ठीक है, इतना फ़र्क होता है। द इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, तो ठीक है। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज़ एन इंटरनेशनली एग्रीड टाइम चेंज लाइन है, ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन वो डेडलाइन है जो इंटरनेशनली जो है क्या जहाँ पे टाइम जो है चेंज होता है। इट इज़ ड्रॉन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडिंग केयरफुली टू अवॉइड द लैंड एरियाज इन पैसिफिक ओशन। अब देखो यहाँ पे है जो ये यहाँ पे जो एक टेढ़ा सा लाइन जा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा जो लाइन जा रहा है ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं फिर से उसको ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे है, सीधा है, फिर ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये इस लाइन को हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो लाइन है जहाँ पे डेट बदल जाता है, डे बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि 24 होगा, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। मंडे होगा, इधर मंडे होगा, इधर ट्यूसडे होगा। ये वो डेडलाइन है, ठीक है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, क्योंकि अब अगर यहाँ ये अगर लाइन सीधा लेते तो ये क्या होगा, इस जगह को इसने कट किया है ना, इस जगह का आधा हिस्सा इधर जा रहा है, आधा इधर पड़ रहा है ना। तो एक ही जगह पे दो डेट होते, ठीक है। तो इसको टेढ़ा इसलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह जो है यहाँ पे इसलिए है, इंटरनेशनल डेडलाइन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, यानी कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड जो है कम है ना, कम है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और इसी लाइन से जो है ये वो रेफरेंस लाइन है वो जिसके बेसिस पे डेट जो है चेंज होता है। यहाँ पे 24 होगा तो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे मंडे होगा तो इस लाइन की इस पार जब मंडे होगा तो इधर ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन, ठीक है। और ये कहाँ पे खींची गई है, उस जगह पे, उस एरिया पे खींची गई है जहाँ पे लैंड मास जो है वो कम हो, वाटर बॉडीज जो है वो ज़्यादा हो। अगर लैंड मास ज़्यादा होगा, मान लो यहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन होगा तो ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़मीन बहुत है ना, तो यहाँ पे डेट चेंज हो गया, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 25 है, तो एक ही जगह पे दो डेट हो जाते, ठीक है। यहाँ पे 24 होते, यहाँ पे 25 होते, मगर जगह एक ही है, तो वो ये कैसा होता है ना। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है उस जगह पे खींची गई है जहाँ पे लैंड मास जो है कम हो और वाटर बॉडीज जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। टेढ़ी इसलिए है क्योंकि ये जो है किसी लैंड मास को कट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाते, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। समझ में आया? तो ये हमारा ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।